मांडर के आवासीय विद्यालय में एक बच्चे की मौत हो गई थी। उसके बाद बीजेपी ने अपनी ओर से एक टीम बनाकर भेजा उस पूरे मामले की जांच करने के लिए। स्कूल प्रशासन उसको आत्महत्या बता रहा है, उनके परिजन हत्या कह रहे हैं। बीजेपी की जो जांच टीम गई थी उसने क्या फाइंडिंग पाया, क्या कुछ मिला, हमारे साथ वही टीम के सदस्य हैं। कमलेश जी, ये जो दलित बच्चे की बात आ रही, आप लोग का क्या फाइंडिंग है, कैसे घटना घटी, क्या परिजनों से आप लोग मिले, क्या कुछ समझ में आया? देखिए, ये घटना 19 तारीख की है और ये सेंट जॉन्स हाई स्कूल नवाटाड़ जो आपका मांडर प्रखंड में आता है, वहाँ पर बच्चा 8 क्लास में पढ़ता था जिसका उम्र 14 वर्ष था। युवराज पासवान नाम था, पिताजी का नाम सुभाष पासवान। ये चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड के सुदूर इलाका अंतिम गांव के रहने वाला बच्चा था। उसका माँ बाप सोचा कि अच्छा स्कूल है, अच्छा पढ़ाई होगा और जीवन को संवारने के लिए वहाँ नामांकन करा दिया। उसके बाद ये चीज़ सामने आया, 19 तारीख को उसके घर में फ़ोन जाता है और कहा जाता है कि आप लोग स्कूल आइए। कारण घर वाला पूछता तो कारण बताता नहीं है। तो फिर रात भर ये लोग ऐसे तैसे रहते हैं। सुबह स्कूल जब पहुंचते हैं तो बताते हैं कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। आप बच्चा के बारे में बोले थे। तब उनको स्कूल में ही एक डिस्पेंसरी था, वहाँ पर बच्चा मृत हालत में रखा हुआ था। पिताजी उसको लिपट कर रोने लगे तो बॉडी बहुत ठंडा था, लगा कि बर्फ़ डाला गया था। मतलब 3-4 दिन पहले उनका हत्या हो चुका होगा, इस प्रकार से परिजन बोल रहे हैं। तो उसके बाद स्कूल प्रबंधन कहने लगा कि तो कुआं में कूद के जान दे दिया, आत्महत्या कर लिया है। जब कुआं में डूब के आत्महत्या कर लिया तो परिजन पूछे कि कोई साक्ष्य है, कोई फ़ोटो मेरा बेटा को निकालते हुए या निकालने के बाद कोई फ़ोटो लिए हैं? बोलते हैं कोई साक्ष्य नहीं, कोई फ़ोटो नहीं लिए। जबकि कुआं को जाके देखा जाता है तो कुआं में पूरा बड़ा बड़ा रोड करके वेल्डिंग करके पूरा कुआं को लॉक कर दिया गया, जाली लगा हुआ है, उसमें कोई कूदने का सवाल ही नहीं है। ऐसे स्थिति में स्कूल प्रबंधन एक हत्या करने के बाद आत्महत्या का रंग दे रहा है। इसकी नज़र ये हम लोग सूचना 20 तारीख को मिला। तब तक पुलिस पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया था और पोस्टमार्टम भी शायद हो गया, रिपोर्ट नहीं आया। तो हमको जैसा मालूम चला माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, श्री अमर कुमार बारी जी को, तो उन्होंने हम लोग को निर्देश किया, रंजय जी को और विशाल जी को और मुझे, कि आप लोग जाए हंटरगंज और परिवार से मिलिए। परिवार से मिलने के बाद साफ मालूम चल गया कि उनके साथ हत्या घटना हुई है। इसलिए क्योंकि ये भी है कि वो घटना 19 तारीख की नहीं है, ये 3-4 दिन पहले उसको बच्चा को मारा होगा, क्योंकि यहाँ एक तरफ गाल फूला हुआ है। लेकिन बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी है? बच्चे से अब क्या दुश्मनी है स्कूल वाले बताएंगे, क्योंकि वो घर में बच्चा बोलता था कि ब्रदर राजेश बारला जो हॉस्टल इंचार्ज थे, वो हमेशा उनको डांटते थे, हमेशा उनको बेइज्जत करते थे और मारने पीटने काम करते थे। जब दुर्गा पूजा की छुट्टी में बच्चा जब गया था उस समय भी घर में बोला था, लेकिन पढ़ने लिखने वाला है, टीचर है, तो हल्का फुल्का डांटता, ये सोच के सामान्य बात समझ के परिजन फिर स्कूल उसको भेज दिए। लेकिन जब यहाँ चोट देखा पिताजी, जब वो यहाँ भी चोट देखा, गाल में चोट देखा, लेकिन उस समय पुलिस आन फानन में पता नहीं किसकी दबाव में, वहाँ के एक बड़े राजनेता हैं, वो राजनेता का भी बार बार थाना में फ़ोन आ रहा था, जिस प्रकार से परिजन बता रहे हैं, क्योंकि वो राजनेता के बारे में लोग नहीं जानते हैं, लेकिन टूटे फूटे बात बोल रहे थे। तो मैंने समझ गया कि कौन राजनेता वहाँ पर मांडर में है। तो वहाँ उनका फ़ोन आ रहा था, रिम्स में फ़ोन आ रहा था। तो वहाँ आने के बाद हमने रिपोर्ट अपने अध्यक्ष जी को सौंप दिया है। हम सीधा रूप से मांग करते हैं राज्य सरकार से इसकी जांच उच्च स्तरीय हो, और हम जानते हैं कि पोस्टमार्टम में भी छेड़छाड़ किया गया होगा, चूँकि अब पोस्टमार्टम हो गया है, उसमें छेड़छाड़ किया गया होगा। और एक अबोध बालक, एक दलित बालक, एक गरीब, समझ सकते हैं कि अंतिम पायदान पर दलित समाज रहता है, उनका बच्चा अगर पढ़ने के लिए बाहर आता है, उस प्रकार से घटना हुई है, तो जो भी आरोपी है, चूँकि परिजन उस पर मांडर थाना पर दिन 14 का मुकदमा दर्ज करा दिया है, इस पर जांच उच्च स्तरीय हो और दोषी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और परिजन को 25 लाख का मुआवजा दिया जाए, यह हम लोग डिमांड किया है। इसमें एक दो सवाल ये है कि अगर बच्चे की 19 तारीख को शाम को 7 बजे कुएं में डूबने से अगर मौत हुई, तो जेन्युइन सा बात है, जब 7 बजे वो मर चुका था बच्चा, तो सबसे पहले स्कूल को ये कर रहा था कि उनके परिजनों को बताए कि ऐसी कोई घटना घट गई है। रात भर उस बॉडी को वहाँ लोग रखा, अब रख करके वो लोग क्या क्या नहीं किया ये तो स्कूल बताएगा, लेकिन दूसरे दिन सुबह बताने की क्या आवश्यकता थी कि आपके बच्चे के ऐसे घटना घटी? आप तो तुरंत उसको बताना चाहिए था, घर वाले परिजनों को तुरंत कॉल करके बताना चाहिए था।
कभी आप बोल रहे हैं कि नहीं बच्चा कुएं में सुसाइड कर लिया, कभी आप बोल रहे हैं गलती से गिर गया। पहले आप स्टैंड अपना कीजिए। ये साफ तौर पर दिख रहा है, परिजन भी जान रहे हैं और आम जनता भी जान गई है, स्कूल के लोग भी जान गए कि आपने एक चौथे से बच्चे, क्योंकि मिशनरी स्कूल है, मिशनरी स्कूल में आप देखा, आजकल के मिशनरी स्कूल में देखा जा रहा है कि जो हिंदू धर्म के जो मानने वाले जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ये लोग प्रताड़ित करने का काम करते हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 99% वहाँ मिशनरी स्कूल बच्चे पढ़ते, 1% ही ऐसे कोई बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर, जिसके साथ वहाँ पर ऐसी दरिंदता, ऐसे निर्मम हत्या, मारपीट, जघन्य अपराध होते रहते हैं, जिसकी सूचना हम लोगों को उसके परिजनों से भी मिली और कुछ बालक लोग से भी हम लोग बात किए हैं। कहीं तक 100% ये जो है दुर्घटना नहीं है, उनको पीछे जो चोट है कहीं ना कहीं उनके साथ मारपीट की गई है बच्चे के साथ, तब जाकर के उसकी मृत्यु हुई है। अगर ये सरकार सोच रही है कि इस मामले को पूरी तरीके से दबा दिया जाएगा तो गफलत में जी रही है ये सरकार, क्योंकि इस केस को पूरी तरीके से नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जी देख रहे हैं और निश्चित तौर पर हम लोग वहाँ भी जाएंगे और सदन से लेकर सड़क तक इस मामले को लेकर आंदोलन करेंगे। The followup.in. Like, share, and subscribe.